तो चलिए गाइस, आज हम ले लेते हैं आपका नेक्स्ट जो है लेक्चर या टॉपिक, जो कि आपका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है उसको हम पूरा जानते हैं बिल्कुल डेप्थ में, तो इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है आपका वो इस तरह से डिफाइंड है एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल आसान चीज़ है। क्या होता है बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इस तरह से डिफाइंड है कि जो भी एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यदि हमारा कोई भी जैसे NaCl है, तो अब ये जो NaCl आपका बना है तो उसमें इस तरीके से बॉन्ड की हम डिस्टेंस नापेंगे जो कि आपकी Na से भी उतनी ही दूर हो और Cl से भी उतनी ही दूर हो। तो जब वो आपकी क्या हो जाए, दोनों तरफ से बराबर हो, तो उस डिस्टेंस को जो बोलेंगे हम, उस बीच में उसके देखो न्यूक्लियाई से नापी जाती है, तो उसके न्यूक्लियाई, दोनों के न्यूक्लियाई के बीच की, तो उसे हम बोलते हैं आपका क्या, उसकी बॉन्ड लेंथ। अब ये जो रहती है वो मॉलिक्यूल्स में रहती है, याद रखना। बॉन्ड लेंथ का जो कंसेप्ट है वो मॉलिक्यूल्स में रहता है, ना कि किसी एटम में, है ना। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई बॉन्ड लेंथ किस में नापी जाती है, मॉलिक्यूल्स में या फिर एटम में। तो याद रखिएगा, ये एटम में नापी जाती है, इसका एटम से ही मेजरमेंट होता है, माफ कीजिएगा मॉलिक्यूल से होता है, एटम के द्वारा। तो अब इसकी स्टडी करते हैं हम, और मैं आपको इधर साइड में बता देता हूँ क्या मैं बात कर रहा हूँ, क्या बॉन्ड लेंथ है। और ये देखिए ज़रा, ये आपकी बॉन्ड लेंथ है। जैसे कि ये पूरा ये बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो आपकी ये दिख रही है आपको डिस्टेंस, इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये देखिएगा आप, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो होती है इसकी बॉन्ड लेंथ कही जाती है। और अच्छे से इसको समझेंगे, अभी बिल्कुल शॉर्ट वे में मैंने आपको बताया है, बाकी और हम जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। किधर गया आपका टॉपिक, ये रहा। तो जो बॉन्ड लेंथ है आपकी वो मेजर होती है बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से। मतलब कि इसको नापने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक मेथड है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। ये जो मेथड्स हैं वो हमें नहीं पढ़नी है ना, हमको तो सिर्फ इसका नाम याद रख लेना है कि इनमें ये यूज़ होती है। कभी कभी क्या पूछ ली जाती है कि भाई बताइए कि बॉन्ड लेंथ वगैरह किससे मेज़र की जाती है, तो आप लिख के जा सकते हो कि वो जो है आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक, एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन वगैरह मेथड से, ये टेक्निक से मेज़र की जाती हैं। और फिर क्या लिखा है कि विच यू विल बी लर्न इन हाइयर क्लासेस, मतलब हाइयर क्लासेस मतलब आप जो है इसको फिर कॉलेज वगैरह में ही पढ़ोगे, क्योंकि 12th में भी ये आपका टॉपिक नहीं है। आगे क्या लिखा है कि ईच एटम जो होता है आपका ऑफ द बॉन्डेड पेयर कंट्रीब्यूट करता है टू दी बॉन्ड लेंथ, जो कि फिगर 4.1 में आपको दिख रहा है। इन द केस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड द कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। मतलब क्या है इसका, देखिए कि जो प्रत्येक एटम रहता है आपका, जो कि उस बॉन्डेड पेयर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये जो बना है, तो वो अपना कंट्रीब्यूट करता है क्या, अपनी बॉन्ड लेंथ को, जो कि फिगर 4.1 में हमको बताया। देखिए फिगर 4.1 में क्या बताया है, ये देखिए, मतलब कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की बॉन्ड जो हो गया, इसका जो लेंथ है ये इतनी, और इस वाले की इतनी जो लेंथ है, तो ये दोनों मिलके कराएंगे, क्या कराएंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ बनाएंगे। ये देखो आर जो है आपका कैपिटल आर, आर ए प्लस आर बी, और यहाँ पे जो आर है वो उसकी बॉन्ड लेंथ है, एंड आर ए एंड आर बी आर दी कोवेलेंट रेडियाई है उस एटम के, जो कि ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये जो इतना इतना है आपका, ये जो इस एटम के लिए क्या है, उसका कोवेलेंट रेडियाई है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? और ये जो आपका दिख रहा है वो इस वाले के लिए उसका कोवेलेंट रेडियाई है। लेकिन जब हम इन दोनों का सम करते हैं और जो हमें लेंथ मिलती है उसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। देखिए जरा क्या लिखा है आगे, समझ आ गया होगा आपको। तो जो कोवेलेंट रेडियस है आपका वो मेजर होता है अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर विच इज इन द कॉन्टैक्ट विद द कोर ऑफ द एन एडजेसेंट एटम इन अ बॉन्डेड सिचुएशन। मतलब कि इसको हम एक अप्रोक्सीमेशन मतलब करके नापते हैं, और ये जो होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है उस एटम का जो है कोर से, विच इज दी जो होता है उसके कॉन्टैक्ट में होता है विद द कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम के ना बॉन्डेड जो है सिचुएशन में। मतलब आपने अभी देखा था, ये देखिए, तो यहाँ पे इसकी ये जो है इससे कॉन्टैक्ट में इसके कोर से जो नाप रहे हैं वो ही यहाँ पे बताया है। इतना कोई जो है खास डिफिकल्ट वो है नहीं, है ना। आगे क्या लिखा है भाई, जो कोवेलेंट रेडियस है आपका वो इज दी हाल्फ है उस डिस्टेंस का, जो कि बिटवीन टू सिमिलर एटम्स जो कि ज्वाइन कर रहे हैं बाय या, इधर है आपका
बाय अ कोवलेंट बॉन्ड इन अ सेम मॉलिक्यूल्स। तो उसका हाफ होता है, याद रखिएगा। और जो वंडर वॉल रेडियस रिप्रेजेंट करता है क्या, एक ओवरऑल साइज ऑफ एन एटम को, और जो कि आपका इंक्लूडेड बैलेंस सेल इन अ जो है नंबर नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। मतलब जो वंडर वॉल का रेडियस रहता है उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसकी बैलेंस सेल को इंक्लूड कर लेते हैं जब वो अपना इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में। मतलब क्या है इसका ज़रा समझ लो। अभी हम कोवेलेंट की बात क्यों कर रहे थे, कोवेलेंट रेडियस बोल रहे थे बार बार। तो उसका क्या मतलब है कि जब वो क्या कर रहा था, एक बॉन्ड पूरा ये बना रहा था, तब हम उसमें उसके रेडियस वगैरह को नाप रहे थे। इससे यहाँ के यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने बोल दिया भाई इसका ये कोवेलेंट रेडियस है, हो गया। अब वंडर बॉल रेडियस मतलब ये है कि जब ये जो अकेला है ये वाला, जब ये अकेला हो और ये किसी से बॉन्ड ना बना रहा हो, तब उसके हम बैलेंस सेल को भी मेज़र करते हुए उसका रेडियस बताएं तो उसे हम वंडर बॉल रेडियस बोलते हैं। समझ आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, और नीचे भी दिया है, मैं आपको और बताऊँगा। फिर क्या लिखा फर्दर, द वंडर वॉल जो रेडियस है वो जो होता है हाफ होता है किसका, उस डिस्टेंस का बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन सेपरेट मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड में। क्या है देखिए, ये जो वंडर वॉल रेडियस को नापा जाता है वो इस तरह से नापा जाता है कि हम हाल्फ कर देते हैं डिस्टेंस, किस डिस्टेंस को, जो कि बन रही होती हैं बिटवीन टू सिमिलर एटम के इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल्स में इन अ सॉलिड। समझ रहे हो कि जैसे इधर देखिए आप, ये आपका क्या है, ये जैसे मैं आपको बताऊं कि जो आपका, मैं ले लूँ एग्जांपल आपका, जैसे O2 है, ये O2 है। अब O2 का जब हम इसका क्या कर देंगे, इसका मेज़रमेंट कर लेंगे इसकी बॉन्ड लेंथ वगैरह को, और फिर यदि हम इसका हाफ कर दें, मतलब कि इसके रेडियस का यदि हम हाफ कर देंगे, वो उस बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा वो इसका क्या हो जाएगा, वंडर वॉल रेडियस हो जाएगा। समझ रहे हो, इतना सा अंतर है और कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। यही लिखा है इसमें देखो कि जो वंडर वॉल आपका रेडियस है वो हाल्फ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन जो है एक सेपरेट मॉलिक्यूल्स में इन अ सॉलिड। और कोवेलेंट एंड वंडर वॉल जो रेडियाई ऑफ अ क्लोरीन आर डिपेक्टेड इन अ फिगर 4.2। तो क्लोरीन का हमें क्या बताया इन्होंने, वंडर वॉल और कोवेलेंट बताया। तो 4.2 में देखो किस तरह से बताया है। तो यहाँ पे जरा हम पढ़ते हैं, देखो कोवेलेंट एंड वंडर वॉल रेडियाई इन अ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो जो इनर सर्कल करस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द क्लोरीन एटम, आर वी डब्ल्यू मतलब कि वंडर वॉल जो है आपका है, और आर सी कोवेलेंट वाला है। तो यहाँ पे जो आर सी जो है वो क्या है उसका, जो आर सी जो कि कितना है आपका 99 पिकोमीटर। तो ये आपको उसका क्या है, कोवेलेंट रेडियस है ना। और ये जो वाला है आपको दिख रहा है कितना आया, ये 180, ये उसका क्या है, ये वंडर वॉल रेडियस है। तो ये आपको याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और हम ये सब फालतू लिखा है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो सम टिपिकल एवरेज बॉन्ड लेंथ फॉर सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर शोन इन अ टेबल 4.2 में हमें दिया है। मतलब कि कुछ जो है जो मेथड जो टेक्निक थी उनकी मदद से इनकी एवरेज वगैरह निकाली है उन्होंने बॉन्ड लेंथ की, सिंगल और डबल ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो बन रहा है मॉलिक्यूल्स में, उनमें निकाली है इन्होंने। वो हमें टेबल 4.2 में उनकी कुछ कुछ वैल्यू दे दी है इन्होंने। बॉन्ड लेंथ फॉर सम कॉमन मॉलिक्यूल्स आर गिवन इन टेबल 4.3। और जो है बॉन्ड लेंथ जो हमें दी है उन्होंने टेबल 4.3 में दी है कुछ मॉलिक्यूल्स की। तो जरा देख लेते हैं हम इनको। जैसे कि आपका यहाँ पे OH के बीच में जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो लेंथ है वो आपकी 96 पिकोमीटर है। CH के बीच में 107 पिकोमीटर है। NO के बीच में आपका 136। इस तरीके से सबका इन्होंने निकाला है और उसके अलावा इन्होंने फिर रख दिया। और ये जो है आपकी बॉन्ड लेंथ है ना सम कॉमन मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है आपकी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में मतलब जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमसे ये पूछता है भाई कि इस वाले की जो लेंथ है वो उससे क्यों बड़ी है, या फिर इस तरह से ये रीज़न वगैरह पूछता है। तो वो फिर आगे हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ये आप एक बार इनमें नज़र डाल लीजिएगा जो भी आपकी ये दी गई है। जैसे कि आपका ये H2 है, तो H2 जो मॉलिक्यूल्स है तो इसके बीच में जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी 74 पिकोमीटर है। F2 के बीच में 144, L2 के बीच में आपकी 199। इस तरीके से इनकी ये बॉन्ड लेंथ है। वो बहुत आसान भी हो। टेबल 4.4 में फिर कोवेलेंट रेडियाई दिए हैं। जैसे कि आपका जो क्या है, हाइड्रोजन के बीच का जो कोवेलेंट रेडियाई है वो कितना 37 है, 37 पिकोमीटर है।
और जो कार्बन है उसका क्या है आपका 77 है। जब आपका उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, यदि डबल बॉन्ड है तो उसका 67 रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड में उसकी 60 रहेगा। इस तरीके से ये सब कुछ बटा हुआ है, बाकी कोई इतना कठिन है नहीं है, आगे चल के हम देखेंगे इसको। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और भी क्या दिया देखते हैं ज़रा हम। तो ये आपका कोवलेंट वगैरह भी हमने देख लिया। तो अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे बॉन्ड एंगल को, और ये भी कोई इतना ज़्यादा कठिन है नहीं। बॉन्ड लेंथ आपको समझ आ गई हो क्या होती है, फिर से मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। बॉन्ड लेंथ में जो हमको समझने वाली चीज़ें थी मैं लिख देता हूँ वो क्या क्या थी। तो बॉन्ड लेंथ में हमने सबसे पहली जो चीज़ समझी कि बॉन्ड लेंथ जो हमने देखी वो दो टाइप से देखी थी, है ना। बॉन्ड लेंथ जो होती थी हमारी, हमने दो मतलब बॉन्ड लेंथ तो हमारी एक ही टाइप से थी, लेकिन इनका जो है हमने रेडियस वगैरह जो देखा था वो दो तरीके से देखा था। एक था हमारा कोवलेंट और दूसरा था हमारा क्या, दूसरा था आपका वैन डर वाल वाला। तो जो कोवलेंट है वो हमारा मॉलिक्यूल्स के बीच में निकलता है, और जो वैन डर वाल वाला है वो दो जब हमारे आपस में बना रहे होंगे, जैसे आपका क्या बन रहा होगा F2 या H2 Cl2, तब इनके बीच में जो हमारा रेडियस निकलता है वो जो होता है हमारा क्या होता है वैन डर वाल रेडियस होता है। और यदि हमारा क्या हो रहा होगा इसके विपरीत, मतलब कि जैसे हमारा NaCl है, तो NaCl में यदि अपने Cl का रेडियस निकाला तो वो उसका कोवलेंट रेडियस कहलाता है। तो ये सारी हमने बातें पढ़ी आज के इस लेक्चर में, और आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा और बिल्कुल आया होगा। और प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लेंगे आपका जो है बॉन्ड एंगल को, और ये सबसे बिल्कुल आसान बिल्कुल ये होगा, और जिसमें आपको ज़्यादा कुछ डाउट नहीं आएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपने पूरा देखा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।